इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये आत्म छवि की आपने बात की, तो यस, आपको फीडबैक मिलते रहता है या आप रिसीव करते रहते हैं। जो मिलता है और आप जो रिसीव करते हो एक जैसा हो, कोई जरूरी नहीं है। मतलब मैं एक फीडबैक आपको दे रहा हूं, लेकिन आप कैसे उसको रिसीव करेंगे ये अलग बात हो सकती। ठीक है ना? हम्म, क्योंकि उसमें पहले के रंग रोगन जो है, वो फिल्टर है, वो उसको मैं तो दे रहा हूँ फीडबैक ए, लेकिन आप रिसीव कर रहे हैं बी। ये पॉसिबल है। मतलब जो आदमी बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, उसको एक आप सिंसियर कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, तो उसको लग सकता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। जो आदमी अपने को बहुत खूबसूरत नहीं मानता, उसको आप बोले भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसको लगेगा कि आप मजाक कर रहे हैं। मतलब बहुत क्रूड एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम्म, तो व्हाट इज बीइंग सेड एंड व्हाट इज बीइंग रिसीव्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो ये बात साफ होनी चाहिए, जो रिसीव है वो आप ही की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसमें वो निमित्त मारण है। तो आप जो आपके आपके कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर आपने क्या रिसीव किया, वो बचपन से शुरू हो जाता है। वो इन्फ्लुएंसेस, वो बचपन के इन्फ्लुएंसेस आज भी आपको पीड़ित करते हैं। माने आपको आज भी उससे उसका असर पड़ रहा है आपके ऊपर, जो आप रिसीव कर रहे हैं उस पर। बट ये बात मोटे मोटे ये समझ लेनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है, इसलिए जो मैं रिसीव कर रहा हूं उस पे रिसीव तो कर रहा हूं, लेकिन उस पे इतना भरोसा नहीं करो कि ये वही है जो। ये तो समझ सकते हैं ना हम लोग। पहला तो जड़ता यही टूटेगी। ये जो भरोसा हो जाता है कि जो मैं रिसीव कर रहा हूं वही है, वही वो दे रहा है, ऐसा नहीं है। जो मुझको लग रहा है वही हो रहा है। आप अपने अपने प्रॉब्लम्स के कारण आप रिसीव कर रहे हैं, जो आपकी कंडीशनिंग के कारण रिसीव कर रहे हैं, जो आप रिसीव कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा भी वही दे रहा। पहली तो बात ये है। और ये तो इसको इसकी फॉल्सिटी हमको मोटे तौर पे दिखनी चाहिए, एट फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल लेवल, कि हाँ ये टोटली एक मेक बिलीव है, एंड दिस इज ड्राइविंग मी। ये दिखना चाहिए। अब ये कौन सी पर्टिकुलर चीज है मैं उस पर नहीं जा रहा, ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, ये दिखनी चाहिए। सी दिस इज द एंट्री पॉइंट, दैट व्हेन वी सी द कॉमनैलिटी बिटवीन एवरीवन, then address yourself. This is, see it as a concept, that this is how it happens to everyone, and this therefore this is also happening to me. तो अपने अंदर जो ये है, इसको थोड़ा आप हिलाने डुलाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपने उसको मान रखा है कि ऐसा ही है। एम आई एबल टू कम्युनिकेट जो मैं बोलना चाह रहा जी। हूँ? कि ये जो इश्यू है ना, जो प्रोसेस को देखो, जो इसमें कॉमन दिखना चाहिए। जब कॉमन कोई चीज में दिखेगा ना, फिर उसको आप अपने अंदर भी देख सकते हैं। तो वो जो आपके अंदर जो इतना सघन रूप से, डेंस रूप से बैठा हुआ है, वो थोड़ा हिल जाएगा। बिकॉज देन यू सी दैट इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, दिस इज द वे इट इज। उसकी इजनेस दिखेगी आपको, उसका सत्य दिखेगा आपको, ये प्रोसेस में जो सच्चाई है वो दिखेगी आपको। जैसे जो एक बात कही कि जो दूसरा दे रहा है, और दूसरे एक थोड़ी ना है, हजारों लोग हैं, लाख सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने दिया है बचपन से लेके आज तक। तो ये जो घर परिवार में दिया है, दोस्त मित्रों ने दिया है, स्कूल कॉलेज में दिया है, बाजार चलते काम करते दिया है, सब जगह से हमने रिसीव किया है। वो करते करते हमने कुछ चीजों को स्वीकार किया, कुछ चीजों को हम स्वीकार नहीं किए। पर जो स्वीकार किया है वो वैसे का वैसे नहीं किया जैसा दूसरा दे रहा है। वो हमारी अपनी इश्यूज के कारण हमने उसको एक तरह से स्वीकार किया। पॉजिटिव नेगेटिव में मैं नहीं जा रहा हूं अभी, अच्छे बुरे में मैं नहीं जा रहा। राइट? कुछ बातें हमने अपने बारे में अच्छी स्वीकार की है, ये अच्छा मानते हैं, कुछ बारे में हम बुरा मानते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही की बात कर रहा हूँ। तो ये तो दिखना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या है, ये सत्य की बात हो रही है।
ये सबके साथ हो रहा है, हर समय होता है. So this is where I say take yourself a little lightly. Don't take yourself so seriously. यानी जो योर सेल्फ बोल रहे हो वो भी बना बनाया है। बना है, इसीलिए तो उसको बोल रहा हूं ना. तो इसीलिए हाँ। कोर पे जाने की बात है. जो आप असल में हो, हम्म। जो आप असल में हो वहीं तो पहुंचना है. ये सारी कंडीशनिंग जो है हमारी दृष्टि में, जो ये खोट पैदा हो गया, इसी को तो साफ करना है. उसी की हम्म। बात हो रही है. ये पर्सनल इश्यूज की बात हो रही है. कलेक्टिव जो लेप लगा हुआ है वो आधुनिकता से आता है, उसकी बात नहीं हो रही है हम्म। ना. तो ये तो दिख जाए, तो ये थोड़ा सा हल्का हो जाए आदमी. और ये दिखता है कि भी सभी इसमें हमाम में नंगे हैं, तो और हल्का होता है. अभी तो ये मान रखा कि मेरे साथ ही ऐसा है, बाकी सब तो हम्म। एकदम सन्ने कहाँ है. ऐसा नहीं है. है ना. हम्म। तो यहां से ये सब दिखता है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है अपने साथ डील कर. And then, slowly you move towards from there to how I appear to others, to who I am. So गति से जो दिशा है, जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो आपका करना और दिखना होता है, वो एक डिसीजन पे निर्भर होता है. वो और आपने, जैसे आप बोलोगे कि भाई प्रतीक एक सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसा वैसा, उसमें आप बहुत सोच समझ के विश्लेषण करोगे. लेकिन ये हम्म। जो रोज की जिंदगी होती है उसमें इतना सोच समझ के नहीं होता, तो ऑटोमेटिक हो रहा है, बस डिसीजन तो हो ही रहा है. वो डिसीजन जो हो रहा है, वो डिसीजन इन सब से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है. उसमें उसमें ये आ जाता है कि हाउ आई विल, वो गति गति आधारित हो रहा है, वो डिसीजन मेकिंग. हाउ आई, इट विल, कैसे करूं, कैसे दिखूं, इसी को हमको गाड़ी को शिफ्ट करना है. द डिसीजन स्टार्ट्स हैपनिंग, एंड दिस इज वेयर अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड विद द स्थिति बेस्ड एज फार एज पॉसिबल. एम आई बीइंग सिंसियर विथ माई सेल्फ? एम आई बीइंग ऑथेंटिक? Why is it important? Again, not for the other. ये जो पहचान का मामला है, इट इज कंप्लीटली एक्सटर्नल मामला है. तो फोकस हैज टू शिफ्ट फ्रॉम देयर टू विद इन, फ्रॉम विदाउट टू विद इन. हो तो सब कुछ अंदर ही रहा है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो बाहर की तरफ. क्योंकि दुनिया ने ऐसे ही चला है ना, बचपन से ही. क्या बनोगे, क्या मार्क्स आए, कैसे दिखते हो, कैसे चलते हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, वो बहुत क्वाइट है, बहुत बातूनी है, वगैरह 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 वगैरह. और हर एक इस इंटरेक्शन के साथ वो फॉसिलाइज भी हो रही है इमेज हाँ आपके अंदर। हाँ हाँ हाँ. जो स्वीकार कर लिया वो फॉसिलाइज हो ही गई. इसीलिए आपको जब दिखता है कि ये सब तो, पहले तो इसमें कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल अ मेक बिलीव, तो वो फिर वो जो फॉसिलाइज जिसको तुम कह रहे हो, जो रिजिडिटी आ गई, उसमें जो जड़ता आ गई है, वो थोड़ा हिलना डुलना शुरू हो जाता है. बस उतनी सी, इतना उतने होने से बहुत बड़ा काम होता है. सब कुछ नहीं हो जाता, बट एक वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट है.